जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोग बहुत ही जमकर तैयारी कर रहे हैं। तो आपके तैयारी में चार चाँद लगाने के लिए हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट ऐसा होगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखना है और इसको याद कर लेना है, यानी कि रट्टा मार लेना है। क्यों दोस्तों, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, आप ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो वीडियो आपको डेली आएगी, तो आपको डेली वॉच करना है और वीडियो यदि आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है? दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ठीक है? दोस्तों, काला पानी विवाद जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो काला पानी विवाद जो है ना, किससे संबंधित हो जाएगा? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच में स्थित है कौन-सा? काला पानी विवाद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए 41 क्वेश्चनों को रखा है। तो 41 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बनता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है? तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य जो है ना पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? ठीक है? दोस्तों, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 16 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है? दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे। जितने ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे सभी को देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? दोस्तों, आपको पता है कि भारत में जो है टोटल हमारे पास 28 राज्य हैं। ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? मैग्नॉट रेखा हमारे पास है, ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में स्थित है कौन-सा? मैग्नॉट रेखा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सर्किक विवाद किससे संबंधित है? दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जो सर्किक विवाद हमारे पास है ना, ये किससे संबंधित होगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है कौन-सा? सर्किक विवाद। जितने भी विवाद आपको हम बता रहे हैं ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश हमारे पास पड़ोसी देश है, इसके बीच जो सीमा रेखा बनी हुई है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी तरह होंगे, जैसे जीरो लाइन यानी कि शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन-सा है? ठीक है? यानी कि पीओके हम बोल सकते हैं इसे। तो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो आप सभी लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये मुज़फ़्फ़राबाद हो जाएगी। कहाँ पे? मुज़फ़्फ़राबाद जो है ना, पीओके की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है हमारे पास, ये बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? ठीक है? दोस्तों, अगर हम बात करें सिलोन का, तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम हो जाएगा यहाँ पे? तो ये श्रीलंका का दोस्तों क्या है? तो प्राचीन नाम है कौन-सा? सिलोन। अगला प्रश्न है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा की हम बात करें, ये किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? वो K2 है। ठीक है? K2 है। ये हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सा? K2। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ठीक है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये किस देश में स्थित है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है? इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कहीं-कहीं पे आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलेंगे। कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? आपको हम अभी क्या बताए थे? काला पानी विवाद बताए थे। ठीक है? उसके बाद क्या बताए थे आपको? सर्किल विवाद बताए थे। अब हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? फरक्का विवाद। दोस्तों, फरक्का विवाद की हम बात करें, देखिए किन दो देशों के बीच में स्थित है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है कौन-सा? फरक्का विवाद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि
किस राज्य एक सेकेंड हाँ, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो भारत और श्रीलंका है इसके बीच कौन सी जल संधि है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, ऐसी कौन सी राज्य है दोस्तों जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा ऑप्शन के अनुसार जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। आगे बढ़ते हैं। 49वीं समांतर रेखा को किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो 49वां समांतर रेखा की हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों ये आपके पास यूएसए एवं कनाडा के बीच में जो है आपके पास सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मांडले जेल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मांडले देश जेल है ये आपके कहाँ हो जाएंगे? तो म्यांमार में आपके मांडले जेल हो जाएंगे। अगला सवाल आपके पास है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा हमारे पास है ना, ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो डूरंड रेखा की हम बात करें अगर, तो दोस्तों डूरंड रेखा जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है डूरंड रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? ठीक है दोस्तों, सियाचिन विवाद कितने जो विवाद बता रहे हैं ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो सियाचिन विवाद की हम बात करें अगर, तो दोस्तों ये किसके बीच में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सा? सियाचिन विवाद। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? तो दोस्तों भारत से बर्मा है म्यांमार है, ये कब अलग हुआ था? तो आप सभी ध्यान रखेंगे 1937 में अलग हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? ठीक है दोस्तों, चीन के साथ जो है किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जो हमारे पास मिजोरम है इसकी सीमा जो है चीन से नहीं लगती है, बाकी आपके पास हिमाचल प्रदेश की लगती है, सिक्किम की भी लगती है और उत्तराखंड की भी सीमा है वो किससे लगती है? तो आपके पास चीन के साथ लगती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पुस्तक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात करेंगे इसकी हिंडनबर्ग रेखा की, तो किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत किस राज्य के साथ पाकिस्तान का सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? ठीक है, तो दोस्तों भारत के किस राज्य के साथ जो है पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, वो कौन सी? राजस्थान के साथ जो है सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाती है। कौन सी? पाकिस्तान देश। अगला प्रश्न है आपके पास कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? दोस्तों हमारे पास कौन सा है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, ये किस देश में स्थित है? आपके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके पास जो है म्यांमार में स्थित हो जाएगा। कौन सा? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों। त्रिपुरा जो हमारे पास है ये भारत के ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यांगून में, बैंकॉक में, ढाका में और भूटान में। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखें, ये आपके पास कहाँ पर हो गए? यांगून में आपके हो जाएंगे बहादुर शाह की जफर की मकबरा। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पंजशीर घाटी हमारे पास है ये कहाँ पर स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मैनर हिंद किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? दोस्तों मैनर हिंद की हम बात करें यहाँ पे, तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में जो है ना आपके पास मैनर हिंद रेखा जो बनाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की जो है अफगानिस्तान के साथ क्या है सबसे छोटी लगी हुई है, और सबसे बड़ी की हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस की हम बात करें तो ढाका से कोलकाता के बीच में, यानी कि भारत और जो हमारे पास ढाका क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी भारत और यहाँ पे ढाका, इनकी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? दोस्तों चीन के साथ जो है भारत की से कौन सी केंद्र शासित राज्य है जिसकी सीमा लगती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो कौन सी होगी? लद्दाख की सीमा लगती है किससे? चाइना से। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो 1984 में जो भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन मेघदूत है ये कहाँ चलाया गया था? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये चलाया गया था आपके पास सियाचिन में। कहाँ पे?
सियाचिन में मेघदूत चलाया गया था कब? 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें म्यांमार से, तो म्यांमार के साथ कौन सी भारतीय सीमा जो है स्पष्ट नहीं करती है ऑप्शन के अनुसार? तो यहाँ पर देखिएगा तो असम जो है यहाँ पर निर्भर नहीं करती है, मतलब स्पष्ट नहीं करती है। बाकी आपके पास अरुणाचल प्रदेश जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और मणिपुर भी दोस्तों क्या करता है आपके पास म्यांमार से, आपके पास जो है ये मतलब कि सीमा को साझा करता है। लेकिन दोस्तों असम की हम बात करें तो असम जो है ये आपके पास म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इस प्रकार आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद जो है ना ये आपके संबंधित हो जाएंगे किससे? भारत और बांग्लादेश संबंधित हो जाएगा। कौन सा? तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश से संबंधित हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? दोस्तों समझौता एक्सप्रेस की हम बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है दोस्तों? तो देखिए जब हम देश की बात करें तो किस देश के साथ भारत सबसे अधिक सीमा बनाती है? तो वह है कौन सा? बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के साथ कौन सी भारतीय राज्य जो है सबसे अधिक सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो आप तो ध्यान रखेंगे वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों कितने आपके पास हो जाएंगे? तो जो है 8 हमारे पास क्या होंगे? तो यूटी हो जाएंगे, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों मैकमोहन रेखा की हम बात करें तो ये आपके भारत और चाइना के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए 39 प्रश्नों को रखा था। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है और 39 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बना है? सभी लोग मेरे प्यारे साथियों जो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो है 39 में इतने प्रश्न सही हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। हम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम करवाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।